प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जबकि इस कार्यक्रम में युवा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ाई और आत्मिक जीवन में संतुलन किस तरह से बैठाया जाए। मैं जब इस विषय के ऊपर विचार कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए संतुलन से बेहतर एक शब्द ये होगा कि प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। इसे हम आगे जाकर समझने की कोशिश करेंगे। समस्या क्या है? क्या समस्या कमी समय की कमी है? क्या समय कम पड़ रहा है या फिर समय का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है? तो ये एक बहुत ही अहम बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। ये विषय भी हमारे मन में आता है, ये बात भी हमारे मन में आती है कि क्या यह समस्या पहले से ही रही है या इन वर्षों में बढ़ी है? ये समस्या पहले भी रही है, परंतु इन वर्षों में कुछ वर्षों से ये जो है काफ़ी बढ़ी है और विद्यार्थियों के ऊपर निश्चित रूप से पढ़ाई का और बहुत सारी चीज़ों का दबाव बढ़ा है। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान भटकाने वाली अ, बातें भी बढ़ी हैं। स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके कारण भी विद्यार्थियों के ऊपर, मसीह विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और मित्रों के साथ जो हमारे मसीह विद्यार्थी समय बिताते हैं, उन सारी चीज़ों का भी उनकी पढ़ाई के ऊपर प्रभाव होता है। तो इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। तो प्राथमिकताओं को, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्राथमिकताओं को सही तरीके से क्रम पर नहीं रख पाना भी इस समस्या का एक कारण है, इसे समझ में आता है। परमेश्वर का वचन एक संतुलित युवा को या एक ऐसे युवा को जो कि अपने सारे क्षेत्रों में एक संतुलित जीवन व्यतीत कर रहा है, किस तरह से चित्रित करता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय उसके 52वें पद को देखें तो वहां पर इस तरह से लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर दौर के लिए उनका जीवन हमारे लिए सबसे अच्छा नमूना है, सबसे अच्छा आदर्श है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लूका जो है वो इस तरह से रेखांकित करते हैं, ये कहते हैं कि यीशु बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहला शब्द है कि प्रभु यीशु, या यीशु है वो व्यक्ति जिसके बारे में लूका यहाँ पर बता रहा है या विवरण दे रहा है। और लूका ये बताता है कि यीशु के जीवन का, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का विकास किस तरह से हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ। और वो ये कहता है कि यीशु बुद्धि में, फिर डील डॉल में, और उसके बाद फिर परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि एक मसीह युवा को एक सबसे अच्छा आदर्श, यदि कुछ जिसका अनुपालन करना है या जिसका अनुकरण करना है, यदि कोई सबसे आदर्श युवा के रूप में एक मसीह व्यक्ति किसी को देख सकता है तो वो और कोई नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार के लोग हमारे लिए सबसे अच्छे उदाहरण नहीं हो सकते हैं। उनमें से कई लोग बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने वाले लोग होंगे, अच्छे एक स्तर पर पहुंच गए होंगे, या हो सकता है कि वे बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक युवा के रूप में, एक वयस्क के रूप में सबसे, और जीवन के हर दौर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सबसे उत्तम उदाहरण पेश किया है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही हम कुछ बातों को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, और बुद्धि में, और ज्ञान में, बुद्धि में, और डील डॉल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम निरंतर एक विकास को, निरंतर एक डेवलपमेंट को देखते हैं, और एक संपूर्ण विकास को देखते हैं। या दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह का विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं था। यदि आप किसी एक युवक को देखें या एक युवती को देखें जो पढ़ाई में तो बहुत आगे है परंतु उसका आत्मिक जीवन बहुत ही बुरी अवस्था में है, या उसके ठीक विपरीत, यदि एक ऐसे युवक या युवती को आप देखें जो अपने आत्मिक जीवन में तो बहुत, आत्मिक गतिविधियों में तो बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा सक्रिय है, परंतु उसकी पढ़ाई में वो डब्बा है या पढ़ाई में बहुत ही बुरी अवस्था में है, तो आप क्या किस तरह से उस व्यक्ति को देखेंगे? क्या वो व्यक्ति अपने सारे क्षेत्रों में विकसित एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है क्या? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हम देख सकते हैं कि वो बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो निरंतर विकास और संपूर्ण विकास एक व्यक्तित्व के सारे क्षेत्रों में, एक व्यक्ति के सारे क्षेत्रों में जब वो विकसित होता है, डेवलप होता है, तो वो एक अच्छे उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक मसीही युवा को बुद्धि में बढ़ने की जरूरत है, जैसा प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए, इस तरह से लिखा है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 5वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का जो स्थान है हमारे जीवन में सबसे अहम है, और परमेश्वर के भय में यदि हम जीवन न बिताएं, परमेश्वर का हमारे जीवन में अहम स्थान न हो, तो फिर हमें बुद्धि की हमें घटी जरूर होगी, बुद्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां पर याकूब जिस तरह की बुद्धि की बात कर रहा है वो सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, परंतु जो जानकारी मिलती है उसे व्यावहारिक जीवन में लागू करने की बात भी है। विवेक एक बेहतर शब्द होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने व्यक्तित्व में हर क्षेत्र में विकसित होना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर को हमारे जीवन में अहम स्थान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम दानियल के विषय में देखें, पहला अध्याय उसके 17वें और 20वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणा निपुण ठहरते थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझ में आती है, वो यहां पर यह है कि दानियल ने परमेश्वर का सम्मान किया, परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे अहम स्थान दिया, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान और प्रवीणता दी। तो इसलिए यदि एक मसीही विद्यार्थी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अगर विकसित होना चाहता है, बौद्धिक रूप से भी, तो भी उसे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है। हम बाइबल में ऐसा ऐसा समझते हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 23वें पद के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो भी क्षेत्र सौंपे गए हमारे जीवन में, उन सब में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, है ना। कई विद्यार्थी अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कई बार ऐसा करते हैं कि अंतिम क्षण में, लास्ट मोमेंट में जो है, पढ़ने की एक आदत उनकी होती है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर कई बार उस ऐसा करने के कारण आत्मिक गतिविधियां या कलीसिया की गतिविधियां जो है, उसमें कई बार सहभागिता की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, तो कई बार लोग उससे चूक जाते हैं या उसमें नहीं अपने भागीदारी दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि समय का सही रीति से उपयोग नहीं किया है। यदि नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे और हर अवसर में सबसे उत्तम करने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर आत्मिक गतिविधियों को छोड़कर पढ़ाई करने की नौबत आएगी ही नहीं। तो संतुलन का अर्थ किसी क्षेत्र में से कम करना नहीं, परंतु सभी क्षेत्रों में परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो डील डॉल में बढ़ते गए, या शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी उनका विकास हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। एक मसीह विद्यार्थी के रूप में, मसीह विद्यार्थी होने के नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर का पवित्र मंदिर होकर समझें।
ये सबसे बहुत बहुत ही अहम बात है। और परमेश्वर का पवित्र मंदिर होने के कारण इसे स्वच्छ रखना, समय पर भोजन करना, समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना, अपने शरीर को पवित्र रखना, पाप से दूर रखना, है ना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि अपने घर के कार्यों में हाथ बटाना, ये सारी चीजें हमारे शारीरिक क्षेत्र में जो है विकास के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। और यदि मानसिक विकास की बात करें तो पढ़ाई करने में मेहनत करना, नोट्स बनाना, अपने सहपाठियों के साथ अर्थपूर्ण बातचीत में समय बिताना, अपने लिए दिनचर्या बनाना और उसका पालन करना, है ना, अपने समय और गतिविधियों का आकलन करना, अपनी पढ़ाई के लिए दूरगामी एवं पास के लक्ष्य बना, बिना लक्ष्य के बिताया गया एक जीवन, बिना लक्ष्य की गई पढ़ाई जो है वो एक अच्छा एक परिणाम नहीं ला सकती है। अपनी पढ़ाई में सबसे उत्तम करने के लिए प्रयत्न करना, ये सब मानसिक रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक कदम है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ते गए। तो न सिर्फ उनकी बुद्धि विकसित हुई, परंतु उनका व्यक्तित्व, उनका शारीरिक व्यक्तित्व, उनका मानसिक व्यक्तित्व भी जो है विकसित होता गया। परमेश्वर हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है ना। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि वे परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही विश्वासी होने के नाते हर मसीही विद्यार्थी को यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर उसके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता है। कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 16वीं पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहते हैं कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अर्थात हम किसके लिए सृजे गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजे गए, परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं। यदि परमेश्वर ने हमें पढ़ाई सौंपी है आज के इस समय में, इस दौर में, जीवन के इस दौर में, तो यह पढ़ाई भी किसके लिए करनी है? हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए करनी है, परमेश्वर के लिए करनी है ना। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जो कुछ कार्य करते हैं वो इस बात को समझते हुए करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ध्यान मनन करना और प्रार्थना करना, ये एक मसीह विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा एक पहलू है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करे। भजन 1 में हम पढ़ते हैं, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। अगले पद में हम पढ़ते हैं, पहले पद में हम पढ़ते हैं कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। या दूसरे शब्दों में, एक मसीह विद्यार्थी परमेश्वर के साथ चूंकि समय व्यतीत करता है, इसलिए वो गलत प्रभाव से बचा रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। इसलिए वो संसार के सदृश न बनने के उस दिशा में आगे बढ़ता। रोमियो 12 के 2 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो परमेश्वर का वचन ये बार बार स्मरण दिलाता है कि एक मसीह विद्यार्थी को परमेश्वर के साथ उसे बहुत एक अच्छा समय व्यतीत करना सीखने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ का जो समय है, या परमेश्वर के अनुग्रह में जो बढ़ने वाला व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से इस बात को समझेगा कि उसका न सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंध है, परंतु उसका संसार के लोगों के साथ भी संबंध है, उसके सह विश्वासियों के साथ भी संबंध है, उसके सहपाठियों के साथ भी उसका संबंध है। तो इसलिए एक मसीह विद्यार्थी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को महत्व देता ही है, साथ साथ में अपने सहविश्वासियों के साथ की सहभागिता को भी बहुत महत्व देता है। वो कलीसिया में सक्रिय भागीदारी देता है, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ सुसमाचार सुनाता है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा ना सोचें कि अपने मित्रों को सुसमाचार सुनाने का जो समय है वो बाद में आएगा। नहीं, ये समय है ना। परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में, जीवन के इस पड़ाव पर मेरे लिए क्या है? एक विद्यार्थी होने के नाते परमेश्वर ने मुझे एक थोड़ा सा समय दिया है जिसमें मैं बहुत ही दूरगामी और निर्णायक प्रभाव ला सकता हूं। किनके ऊपर? मेरे सहपाठियों के ऊपर, क्योंकि वो क्षेत्र है जहां पर और कोई नहीं आ सकता है। परमेश्वर ने मुझे यह समय दिया है
ये समय दिया है कि मैं अपने कैंपस में, अपने कॉलेज, अपने स्कूल में, अपने मित्रों के बीच में, अपने सहपाठियों के बीच में एक मसीह विद्यार्थी के रूप में बहुत ही एक निर्णायक प्रभाव ला सकूं। एक मसीह विद्यार्थी इस बात को स्मरण रखता है कि परमेश्वर ने अनंतता के लिए प्रभावित करने के लिए, लोगों को अनंतता के लिए प्रभावित करने के लिए मुझे एक अवसर दिया है। और एक मसीह विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई करता क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई करता है क्योंकि उसे अपने वो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि बेटा पढ़ ले। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई करता है क्योंकि उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए या फिर अच्छी तनख्वाह चाहिए, परंतु वो इसलिए परिश्रम करता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, क्योंकि वो यह समझता है कि मैं अपनी पढ़ाई अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। वो जो कुछ भी करता है वो प्रभु के लिए अर्पित एक कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके सारे क्षेत्रों में विकास हुआ हो वो कैसा दिखाई देता है ना? तो वो बौद्धिक रूप से विकसित होता है, वो मानसिक रूप से विकसित होता है, वो शारीरिक रूप से विकसित होता है, और वो परमेश्वर के साथ के संबंध में, सहविश्वासियों के साथ के संबंध में और अपने सहपाठियों के साथ के अच्छे संबंध में वो बढ़ता है। वो अपने पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करता है और साथ साथ में आत्मिक आत्मिक गतिविधियों में भी वो पूरी तरह से मेहनत करने वाला एक व्यक्ति होकर विकसित होता है। ये है एक आदर्श मसीह विद्यार्थी का एक चित्र जो प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक असंतुलित जीवन का परिणाम क्या होगा? हाँ, जरा इस बात को सोचकर देखिए। मैं आप में से कई लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, शायद आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं। अ, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए कई बार उनके आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या उसको कम होकर देखते हैं, या उसके ऊपर लापरवाही कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलत एक विचार है, ये गलत दिशा है। एक मसीह परिवार होने के नाते, मसीह माता पिता होने के नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को संतुलित जीवन के लिए या सभी क्षेत्रों में पूरी रीति से विकसित बच्चों को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, प्रयत्न करें। एक असंतुलित जीवन का परिणाम क्या होगा? यह होगा, पहली बात तो यह होगी कि उसके पढ़ाई और उसके जीवन के द्वारा, उस व्यक्ति के, उस विद्यार्थी की पढ़ाई के द्वारा और उसके जीवन के द्वारा एक खराब गवाही प्रस्तुत होगी। यदि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है तो अपने पढ़ाई के द्वारा एक गलत गवाही वो प्रस्तुत करेगा। यदि उसका जीवन सही नहीं रहा है, यदि उसने एक अच्छे विश्वासी के रूप में एक अच्छा जीवन, एक अच्छी गवाही नहीं प्रस्तुत की होगी, तो उसका भी बहुत खराब प्रभाव होगा। दूसरा ये होगा कि अनेक उपयोगी वर्ष जो परमेश्वर ने उसे प्रदान किए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और तीसरी बात यह होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति बनकर वो आएगा जो अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में अविकसित है, और उसका जीवन अंततः एक निष्प्रभावी जीवन होगा। तो इन सारी चीजों को समझने के पश्चात माता पिता, मसीही माता पिता होने के नाते हमारी भूमिका क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस बात को समझें कि ये जो वर्ष हैं मेरे बच्चे के जीवन में, ये जो विद्यार्थी जीवन जो है उनका, ये बहुत ही निर्णायक वर्ष है उसके। ये उसके पढ़ाई के लिए, उसके आगे के करियर के लिए और उसके आत्मिक जीवन के लिए, इन सारे क्षेत्रों के लिए बहुत ही निर्णायक वर्ष है। सबसे पहली बात तो इस बात को समझना। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को हम परमेश्वर के साथ की निकटता के लिए प्रोत्साहित करें, और उसके लिए हम खुद भी एक आदर्श बने। यदि हम खुद आदर्श नहीं बनेंगे तो हम कैसे उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर को निकट से जानने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कलीसियाई गतिविधियों में सक्रिय होने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनको उसके लिए हतोत्साहित न करें। एक अनुशासित जीवन का आदर्श दें और बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित भी करें। यदि उनका जीवन अनुशासित होगा, यदि वे समय का सही रीति से प्रबंधन कर पाएंगे, तो उनके लिए फिर पढ़ाई और आत्मिक जीवन, इन दोनों को संतुलित करना एक समस्या नहीं रहेगी। उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के समान सभी क्षेत्रों में
संपूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अपने बच्चों की मदद हम करें। हमें उनके साथ समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। हम उन्हें समझने की कोशिश करें। अ, ऐसे परिपक्व विश्वासियों को उनके प्रभाव में लाएँ, उनके संपर्क में लाएँ जो उनके ऊपर एक आत्मिक प्रभाव ला सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम उन्हें बहुत सारे दुष्प्रभावों के लिए हम उन्हें खुला खुला छोड़ रहे हैं, उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है कि उनका ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये बहुत ही उपयोगी हो, वे सारे क्षेत्रों में विकसित हो सकें। फिर उन्हें सुधारने और उन्हें डाँटने और उन्हें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। जहाँ गलती करते हैं तो उन्हें सुधारने की ज़रूरत है, उन्हें डाँटने की ज़रूरत है और उन्हें प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। ये सत्र मैं विश्वास करता हूँ कि विद्यार्थियों की ये जो समस्या है या फिर उनकी जो चुनौती है कि किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों को संतुलित करें, इसे सही रीति से समझने के लिए और अपने बच्चों को उस दिशा में उन्हें बढ़ाने के लिए, सही रीति से उनको विकसित होने के लिए मदद करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए।